गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी चैप्टर ईवीएस की क्लास के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 3 रीड किया था, जिसके जो चैप्टर था हमारा वीआर स्पेशल, जिसके अंदर हमने 2 लैंग्वेजेस को देखा था। एक लैंग्वेज थी हमारी ब्रेली स्क्रिप्ट लैंग्वेज, यानी कि जो ब्लाइंड पर्सनस होते हैं उनकी, और सेकंड हमने जो देखा था वो थी हमारी सिंबॉलिक लैंग्वेज, जो ऐसे पर्सनस होते हैं जो कि जो स्पीक नहीं कर सकते और हियर नहीं, यानी कि बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। ठीक है, अब उनके बेस कर आपके इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस कम है जिन्हें आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पेज नंबर 14 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, हाउ डू पीपल हु आर अनेबल टू सी रीड बुक्स, यानी कि जो कैसे पढ़ते थे, जो पर्सन थे जो देखने अनेबल टू सी, जो देखने में असमर्थ थे, वो बुक्स को कैसे रीड करते थे। तो मैंने आपको बताया था, हमने कौन सी देखी थी, ब्रेली स्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो देखो, द पीपल हु कैन नॉट सी रिकॉग्नाइज द लेटर्स बाय टचिंग दैम, यानी वो लेटर्स को क्या करते थे, टच करके फील करते थे कि क्या लिख रहा है। अब वो टच करके फील कैसे करते थे, मैंने आपको ए से लेकर जेड तक जो ब्रेली स्क्रिप्ट लिखाई थी उसके अंदर जो फॉर्म्स बताए थे उन डॉट्स के बेस पर, टचिंग दैम विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल स्क्रिप्ट नोन एज द ब्रेली स्क्रिप्ट। उसको क्या कहते हैं, कौन सी लैंग्वेज थी वो, ब्रेली स्क्रिप्ट, जिसके अंदर कितने डॉट्स थे। जब स्टार्टिंग में वो बनाई गई थी तो 12 थे, फिर उसके बाद जब वो प्रॉपर यूज़ में आई तो ब्रेली पर्सन्स ने खुद ने उसके 6 डॉट्स के अंदर डिफाइन किया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू दे आइडेंटिफाई द थिंग्स इन दे बैग्स, यानी वो बैग्स वगैरह को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते थे। तो द ब्लाइंड पीपल आइडेंटिफाई थिंग्स इन अ बैग बाय टचिंग देम, यानी कि उसको टच करके। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी ब्लाइंड पर्सन है, अब उसकी ब्रेली स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो ब्रेली स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर क्या होता था, वो ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर्स होते थे वो 6 डॉट्स के बेस पर, जहाँ उनको वो फॉर्म्स जो लेटर्स होते थे उसकी वो लैंग्वेज को स्टडी करते हैं और उसके बेस पर वो ए बी सी डी से लेकर इस तरीके से जेड तक उसको रीड करते थे। तो इसी तरीके से जैसे एक एग्जाम्पल भी था आपके चैप्टर के अंदर कि आपके सामने एक बैग रख दिया जाए और उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें रख दी जाएँ। अब उन चीज़ों को आप कैसे पहचानोगे, तो अकॉर्डिंग योर साइज। फॉर एग्जांपल जैसे पेन रख दिए, बोतल रख दी, बैग रख दिया, और भी काफ़ी चीज़ें, मार्कर रख दिया, तो मोबाइल रख दिया, तो क्या होगा, वो किस तरीके से पहचानेंगे। जैसे आप लोग स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है कि ये मार्कर है, ये पेन है, ये मोबाइल है, तो इसी तरीके से उनको भी नोन कराने के बाद जब उस चीज़ को टच करेंगे तो वो टच करने से फील हो जाएगा। बट अगर कॉमन चीज़ होंगी तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने बैग को आइडेंटिफाई किस तरीके से किया था, टच करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका पेज नंबर 15 पर। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन क्या है, द वर्ड इंडिया इज़ रिटेन बिलो इन ब्रेली स्क्रिप्ट, यानी कि इंडिया का जो वर्ड है, ये मैं आपको पढ़ाते समय भी आपसे लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इंडिया वर्ड को आपको इस क्वेश्चन के आंसर में ब्रेली स्क्रिप्ट में लिखना है। एंड इसका सेकंड पार्ट क्या है, यू आल्सो ट्राई टू राइट योर नेम, ये भी मैं आपसे करवा चुका हूँ, फिर भी आपको इस क्वेश्चन को लिखकर उसके बाद ये दोनों चीज़ करनी है। यू आल्सो ट्राई टू राइट योर नेम इन ब्रेली स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट चार्ट, यानी कि आपको क्या करना है, पहले इंडिया वर्ड को इंग्लिश लेटर्स में, अल्फ़ाबेट्स में लिखना है, फिर उसके नीचे उसका ब्रेली स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद जैसे आप किसी एक स्टूडेंट का नाम है, जैसे मान लो किसी का नाम श्याम है, तो श्याम ऊपर लिखना है, जैसे हमने इंडिया का नीचे ब्रेली स्क्रिप्ट लिखा है उसी तरीके से उसके नीचे श्याम का ब्रेली स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखना है। ये आपका पेज नंबर 15 पर है। अब आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद इस चैप्टर में क्वेश्चंस नहीं है, जो आपका पेज नंबर 17 पर है। इफ़ देयर आर एनी स्टूडेंट इन योर क्लास, यानी कि आपके ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ पर आपकी क्लास में कोई हु आर द अनेबल टू सी, जो देख नहीं सकता हो, स्पीक बोल नहीं सकता हो और वॉक चल नहीं सकता हो, इन वाट वेज विल बी यू हेल्प देम, उसकी आप क्या मदद करोगे। तो यानी कि वो इस तरीके से वो असमर्थ है, वो अपने सारे कामों को कर नहीं सकता क्योंकि वो देख नहीं सकता, तो कुछ देख कर समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता तो इसका मतलब वो बोल कर समझा नहीं सकता, एंड वॉक चल नहीं सकता तो अपने एक जगह से दूसरे प्लेस कर जाकर उस वर्क को कर नहीं सकता। तो देखो, सबसे पहले इसके लिए हम क्या मदद करेंगे, आई विल हेल्प देम इन वर्क्स बाय ब्रिंगिंग वाटर, जैसे उसको पानी वगैरह चाहिए होगा तो उसके लिए अवेलेबल कराएंगे। टेकिंग आउट देयर बुक्स एंड कॉपीज़, यानी कि जो भी उसको बुक्स वगैरह और नोटबुक्स वगैरह चाहिए होंगी हम उसको वो चीज़ अवेलेबल कराएंगे, जिससे कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसके बाद आई विल हेल्प देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे सेकंड कंडीशन है कि वो वॉक नहीं कर सकता, थर्ड कंडीशन तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो उसके मूवमेंट के लिए हम उसकी हेल्प करेंगे। एंड आई विल हेल्प डीफ एंड डम, जो डीफ एंड डम होते हैं, जो बोल जैसे स्पीक और
जो सुनाई और दिखाई नहीं, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, तो डीफ एंड डम स्टूडेंट्स टू रिलेट देम टू अदर्स। इसी तरीके के जो पर्सन होंगे उनकी हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 18 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ब्रेली स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय। ब्रेली स्क्रिप्ट किसने डेवलप की थी, तो लुइस ब्रेली ने डेवलप की थी। और उन्होंने किस तरीके से डेवलप की थी, इट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस इंडिकेट बेस्ड ऑन द 6 डॉट्स। कितने डॉट्स थे उसके अंदर, 6। इट मीन्स फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसके अंदर लुइस ब्रेली आएगा और सेकंड के अंदर 6। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन ब्रेली स्क्रिप्ट ए पॉइंटेड पेन इज़ यूज टू राइट। पॉइंटेड क्या था, उनका पेन था जिससे वो राइट कर यूज करते थे। एंड राइट हैंड इज़ नोन एज स्टाइलस, और उसे स्टाइलस के फॉर्म से उसको राइट करते थे। ठीक है। ये तो लास्ट फॉर्म है। इफ देयर आर पीपल योर स्पेशल नीड्स इन विसिनिटी दे आर डिस्कस विद देम एंड ट्राई टू फाइंड आउट एंड विच टाइप ऑफ वर्क डू दे देयर एक्सपर्टाइज। यानी कि इसको फॉर्म्स को आपको एक प्रैक्टिकली फॉर्म में करके देखना है, इस क्वेश्चन को वैसे नहीं करना। तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर में कुल मिला के ये 4 ही क्वेश्चन थे और एक फिल इन द ब्लैंक्स था। तो हमारा आज ये 3 चैप्टर फर्स्ट क्लास में कंप्लीट होता है। ठीक है। कल हम इस नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे। अब इस चैप्टर में मैंने आज को जो आपको बताया है, अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको रीड करके बता दिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।